ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। आइए हमारा निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में लौ लगाकर पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, आप अपने अंदर अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, सुकून के साथ आप बैठें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कुछ यहाँ से ले करके जाएंगे। जो लोग गए हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आ जाएं और जो खड़े हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। बाहर से आए हुए एक शानदार चतुर्वेदी तशरीफ़ रखते हैं और मोहतरम नसीम सेहर साहब पढ़ रहे थे, जो दिल ऐसा लग रहा था कि ये पढ़ते रहें और हम लोग सुनते रहें। बारक है। बहुत सारे उलमाए कराम व शुरा इस्लाम तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ हज़रत क़ारी खुर्शीद अनवर साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। नाम लूँ तो सुबह हो जाएगी, मगर नाम नहीं ले सकूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू में मैं आपके सामने ऐसी बात रख दूँ ताकि आप सुबह यहाँ से उठ कर जाएँ तो आप हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त सैयद जमालुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान से आप माला माल हो कर के जाएँ और आप याद करके जाएं कि उन्होंने बुलाया था तो मुझे कुछ दिया है। ज़रा सा ज़हन को हाजिर रखिए, तब कुछ बोलने में अच्छा लगेगा, आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। मैं 11वें पारे की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया हूँ और आपको भी मुशर्रफ किया हूँ। अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही बुलंद व बाला है। मैं यहीं से शुरू होना चाहता हूँ कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में सबसे पहले अंबियाए कराम का सिलसिला रखा, फिर सहाबे कराम का सिलसिला रखा और वो लोग रुखसत हुए तो ताबीन तबे ताबीन का सिलसिला रखा। अब सुबह क़यामत तक औलियाए कराम का सिलसिला चलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वली कौन होते हैं और वली कैसे बनते हैं। तो वली वही लोग होते हैं जो सुन्नते मुस्तफ़ा पे मुकम्मल तौर से अमल करते हैं। जो लोग इश्क़े मुस्तफ़ा में ढल जाते हैं वही अल्लाह के नेक बंदे बनते हैं, वही अल्लाह के प्यारे होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया ये जान रही है सरकारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं, उन्हें मान भी रहे हैं और सरकारे आला हज़रत का बहुत बड़ा एहसान भी हमारे ऊपर है। मैं इन्हीं की ज़ात पर, इन्हीं की करामत को रख करके रुखसत होना चाह रहा हूँ। वक्त मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। आओ मुसलमानों, आज हमारे दिल में डर है, लेकिन जो अल्लाह के वली हो जाते हैं दुनिया का डर नहीं बल्कि अल्लाह का डर उनके दिल में हुआ करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुझे सारी चीजों का तरीका बताया है। आओ, सरकारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का ये मामूल था, तरीका था कि जब बरेली शरीफ से माराहरा शरीफ को जाते थे और काशीगंज उतरते थे स्टेशन, तो वहां से पैदल जाया करते थे। एक मर्तबा सरकारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने पीरो मुर्शिद
मकबरा शरीफ की बारगाह से निकलकर काशीगंज के लिए चलते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ा, सुनसान है, इंसान की आबादी नहीं है। सरकारे आला हजरत चले जा रहे हैं, रास्ता तय करते चले जा रहे हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं तो सन्नाटे का आलम है, कोई नहीं है, तने तन्हा इमाम मोहम्मद रजा चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आवाज आती है, ए इमाम मोहम्मद रजा कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। सरकारे आला हजरत जब मुड़ कर देखते हैं तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, मगर आवाज आ रही है। सरकारे आला हजरत वापिस आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि रास्ते के किनारे एक इंसान बैठा हुआ है, जिसका सर नहीं है, गर्दन नहीं है, वही आवाज दे रहा है। इमाम मोहम्मद रजा ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा कि इमाम मोहम्मद रजा एक बाल्टी पानी ला दो। सरकारे आला हजरत एक बाल्टी पानी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब चंद कदम जाते हैं तो फिर आवाज आती है, इमाम मोहम्मद रजा मेरे पास आओ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा एक बाल्टी और पानी ला दो। फिर 2 बाल्टी पानी ला कर दिया। मुसलसल 5 मरतबा उन्होंने आवाज दिया और सरकारे आला हजरत ने 5 बाल्टी ला करके दिया। छठे मरतबे सरकारे आला हजरत जब आगे बढ़ते हैं फिर वो शख्स आवाज देता है, इमाम मोहम्मद रजा फिर मेरे पास आओ। सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि दोबारा मैं आया, आने के बाद पूछा कि कहना क्या चाहते हो? कहा पानी ला दो। तो वो शख्स बोलता है, सरकारे आला हजरत कहते हैं कि तुम मुझसे 5 बाल्टी पानी मांगा, मैंने तुझे दे दिया, तुम्हारे पास सर नहीं है, कितना पानी पियोगे? तो उस शख्स ने कहा, इमाम मोहम्मद रजा छठे मरतबा मैंने पानी के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है कि मेरा सर नहीं है। क्या मुझसे तुझे डर नहीं लग रहा है? इमाम मोहम्मद रजा ने कहा कि मुझे सर वालों से डर नहीं है, तो बेसर वालों से मुझे क्या डर लगेगा? ये इमाम मोहम्मद रजा ने बताया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमानों अगर पक्के नमाजी बन जाओ, सारा जमाना एक तरफ रहेगा तो नबी का दीवाना एक तरफ रहेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम सुन्नते मुस्तफा से दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम मजबूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह के वली दुनिया में इसीलिए तो आए हैं कि जो लोग गुनहगार हैं उन्हें राह रास्त पर लाओ, और जो भटके हुए हैं उन्हें भी सीधी राह दिखाओ। मैं एक करामत रखकर रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए वक्त चाहिए, अपने ही वक्त में मैं रखकर रुखसत होना चाह रहा हूँ। देखिए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने में मौजूद है, और वहाँ बुस्तान की सरजमी पर एक फाहिशा औरत है जो बेहयाई और बुराई को फैला रही है। लोग जमात के साथ उनके पास पहुँचे, कहा हुजूर आपके होते हुए ये बेहयाई बुराई फैल रही है, मुनासिब नहीं है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा ये चाहते हैं कि यहाँ से बुराई का खात्मा हो जाए, यहाँ से बुराई दूर हो जाए। कहा उन्होंने कि चलो मैं इसे दूर कर देता हूँ। तारीख बताती है मुसलमानों के बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह हाथ में मुसल्ला लेते हैं, हाथ में तस्बीह लेते हैं, अपने हाथ में लोटा लेते हैं, और लेने के बाद फाहिशा औरत के दरवाजे के सामने जाकर मुसल्ला बिछा करके अल्लाहू अल्लाह कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं। रात का सन्नाटा है, कोई अंदर नहीं जा रहा है। वो मालिका कह रही है, फाहिशा औरत कह रही है, ए खादमा जाकर बाहर देखो मामला क्या है, अंदर कोई नहीं आ रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खादमा जाकर कहती है कि हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे के सामने इबादत कर रहे हैं, उन्हें देखकर लोग बाहर से वापिस ही चले जा रहे हैं, अंदर कोई नहीं आ रहे हैं। खादमा से वो कहलवाती है, जाओ कह दो उन्हें इबादत करना है तो मस्जिद में चले जाए, किसी जंगल में चले जाए, ये इबादत खाना नहीं है बल्कि एक फाहिशा का
घर है, यहाँ से चले जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नौकरानी आती है, अर्ज करती है आप यहाँ से चले जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझाते हैं कि जाओ उस अपने मालका से कह दो, अपने मालका से कह दो कि मिलना चाहते हैं। कहा कि नहीं मिल पाएंगे वो बाबा। कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। कहा कितना दिन, कितनी कीमत रखती है? कहा कि 200 दिनार या 200 दिरहम। कहा कि मैंने दिया। गिनने के बाद कहा ए फाहिशा तू मेरी हो गई है, जो मैं कहूँगा मानना होगा, जो मैं कहूँगा सुनना होगा। कहा हाँ। कहा कि जाओ गुस्ल करो और पाक कपड़ा भी पहन करके आओ। गुस्ल करती है, पाक कपड़ा पहनती है। पाक कपड़ा पहनने के बाद जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होती है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ला बिछाते हैं। इरशाद फरमाते हैं एक खातून इस मुसल्ले पे खड़ी होकर के 2 रकात नमाज अदा कर लो। वो खड़ी होकर के 2 रकात नमाज पढ़ती है। अभी वो कयाम में है, कयाम के बाद रुकू में जाती है। रुकू से खड़े होने के बाद वो सजदे में जाती है। जब सजदे में जाती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए रब्बे कायनात, दिल का झुका, सर का झुकाना मेरा काम था और दिल का झुकाना रब्बे कायनात का काम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज जमाने दीन औलिया की बारगाह में आप आए हैं, पीरे तरीकत की बारगाह में आप आए हैं, एक सैयद के उर्स में आप आए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप तरीका लेकर के जाए। वक्त इजाजत नहीं देता है कि तफसीली गुफ्तगू हो। बस इतना मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला सैयद सब्रे आलम साहब हो या सैयद शहबाज साहब हो या सैयद सरफराज साहब हो, सबको मौला ताला इसी तरह से दीन का काम करने की तौफीक को रफीक अता फरमा। चमन बाकी रहे तो फूल खिलेंगे और जिंदगी सलामत रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।